guys, this is Pragya and welcome to my channel Smart Studies with Pragya। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी इंटीजर्स की तरह ही बहुत ही आसान चैप्टर है। हम पढ़ेंगे वाई फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस हमें क्यों जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हमने एक ले लिया है पिज्जा, माय फेवरेट। इसको हमारे पास 4 फ्रेंड्स है, ठीक है। उन चारों फ्रेंड्स को एक पार्टी में बुलाया गया है। अब उनको कहा गया है कि ये पिज्जा तुम चारों के चारों शेयर कर लो। एंड बाय द वे इट्स पिज्जा, इट्स पिज्जा, नॉट पिज्जा जो कहते हैं ना पिज्जा। इट्स नॉट पिज्जा, इट्स पिज्जा। ओके, तो अब पता नहीं कैसे मैथ से मैं इंग्लिश टीचर बन गई। तो हमें एक पिज्जा दिया हुआ है, एक पिज्जा दिया हुआ है और 4 फ्रेंड्स हैं हमारे पास। हम सब के सब जो भी 4 फ्रेंड्स हैं उनमें डिवाइड करना है पिज्जा को। हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन बनाएंगे, ऐसे लाइन बनाएंगे। ये एक दोस्त के लिए, ये दूसरे दोस्त के लिए, ये तीसरे दोस्त के लिए, चौथे दोस्त के लिए। इसे हम ऐसे डिनोट करेंगे 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। तो एक एक स्लाइस जाएगा एक दोस्त के पास। अब मैं अच्छे से स्लाइस नहीं ड्रॉ कर पा रही, तो एक एक स्लाइस जाएगा एक एक दोस्त के पास। ईच ऑफ द फ्रेंड गेट्स 1 slice of pizza which is 1/4 of the total pizza, जो होल पिज्जा है हमारा इसका एरिया। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि फ्रैक्शंस की जरूरत हमें क्यों ही पड़ती है। अब मैथमेटिक्स में लोग ऐसे पूछते हैं यूजुअली कि हम ये क्यों पढ़े, इसकी जरूरत क्या होती है। तो यही सब जरूरत होती है डेली लाइफ की। इसलिए हम अगर हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर हम ये समझ जाए कि वो चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, तो हमें उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाती है। वरना हम कहेंगे कि ये तो बहुत ही यूजलेस चैप्टर है, इसकी जरूरत ही क्या है, हम बस पढ़े जा रहे हैं। जरूरत होती है। अब हमें एक नंबर दिया हुआ है। ये एक होल नंबर नहीं है, एक नेगेटिव नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर नहीं है, एक नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब बेसिकली वो नहीं है, ये है एक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमें ये बताना होता है कि किस चीज को हम कैसे डिवाइड करते हैं। बेसिकली ये जो नंबर बीच में दिया हुआ, मतलब ये जो साइन बीच में दिया हुआ है, ये है 2/7, ठीक है। सो ये एंड ये साइन बेसिकली सेम ही है। अब यहाँ पे हम देखें तो 2/7 या फिर 2/7। 2/7 क्यों? क्योंकि 2 7 के ऊपर है। अब ये ऊपर नीचे का खेल चल ही रहा है, तो बता दे तो ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को क्या बोलते हैं। तो ऊपर वाले नंबर को हम बुलाते हैं न्यूमरेटर एंड 7 होता है हमारा, मतलब जो नीचे वाला नंबर होता है वो होता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर है हमारा अप वाला नंबर जो कि ऊपर के साइड है, एंड डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर। अब नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर हम करके नहीं डिनोट करते, हमने यहाँ पे नेम दिया हुआ है, मतलब नंबर दिए हुए हैं। 2 is the numerator here and 7 is the denominator here। इसको समझने के लिए हम एक और चीज कर सकते हैं, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ये हम रैशनल नंबर में भी पढ़ेंगे, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q एंड ऑल। तो इसमें क्या है, हमारा p न्यूमरेटर है एंड q डिनोमिनेटर है। अब p/q से भी आसान हम क्या कर सकते हैं, इसे और भी सिंप्लीफाई करने के लिए, चीजों को सिंप्लीफाई करने से ज्यादा समझ में आता है n/d। सिंपल, n हमारा न्यूमरेटर है, d हमारा डिनोमिनेटर है, क्योंकि d स्टैंड्स फॉर डिनोमिनेटर, n स्टैंड्स फॉर न्यूमरेटर। अब हम ये कैसे याद रखें कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। अब सिंपल सा वे है, बहुत सारे लोग अपने अपने वेज बनाते हैं याद करने के लिए, ताकि उन्हें याद रह सके कि वो क्या है। अब यहाँ पे हम एक ट्रिक बता रहे हैं। डिनोमिनेटर स्टार्ट्स विद d एंड d ऑल्सो डिनोट्स डाउन, ठीक है। तो डाउन एंड डिनोमिनेटर बोथ आर सेम। अब हम यहाँ पे ले लेते हैं 2/7 जो कि पहले भी लिया था, यहाँ पे हमारे पास है 3/7। अब 2/7 एंड 3/7 में कॉमन क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ये दोनों नंबर्स हमारे लाइक नंबर्स हैं। ये एक फेस लग रहा है ना, आईज एंड माउथ। ये 2/7 3/7 में कॉमन क्या है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये दोनों नंबर लाइक नंबर्स है। अब इसी का अपोजिट होता है हमारे अनलाइक नंबर्स। अनलाइक नंबर्स क्या होते हैं,
अब हमने इंग्लिश में एक रूल पढ़ा होगा कि अगर किसी भी वर्ड के साथ अन आ गया या फिर इन आ गया उनको ज्वाइन करने के साथ साथ, तो वो होता है उस वर्ड का अपोजिट वर्ड, एंटोनियम। तो वही इसी के साथ है, लाइक के साथ अन आ गया तो अनलाइक फ्रैक्शंस इज द अपोजिट ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। यहाँ पे हमने 2 नंबर दिया है, फिर से 2/7 लेंगे, 3/6। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 2/7 एंड 1/2। लेकिन अभी 3/6 को टाटा बाय बाय नहीं बोलते हैं, 3/6 को 3/6 ही रहने देते हैं। तो अब दोनों में कुछ कॉमन है, मुझे तो नहीं लग रहा। 7 एंड 6 ये दोनों के दोनों जो है ये है अनलाइक, यानी कि इक्वल नहीं है, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर मैच कर जाते तो दोनों के दोनों नंबर इक्वल, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स अनइक्वल तो है ही, जो कि लाइक फ्रैक्शंस के साथ भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन बात है कि डिनोमिनेटर अनलाइक है, इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस है। ये जो हमारी अनलाइक एंड लाइक वाली है ये सिर्फ दो फ्रैक्शंस के साथ नहीं होता, यहाँ पे हमने अनलिमिटेड फ्रैक्शंस दे दिए हैं। अनलिमिटेड फ्रैक्शंस में 3/6, 2/4 और 1/2 तो एक ही है तीनों के तीनों में। क्या दे रही हूँ, यहाँ पे हमने दे दिया 4/7, यहाँ पे दे दिया 8/9। अब इसमें अगर हम देखें तो 2/7 एंड 4/7 लाइक फ्रैक्शंस हैं, एंड बाकी इसको हटा के ये तीनों के तीनों अनलाइक फ्रैक्शंस है, ठीक है। तो ये थे हमारे लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब हम देखेंगे अपने थर्ड टाइप, वो है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि अगर किसी भी वर्ड के साथ अन, एन, एम ये सब वर्ड्स आ जाते तो वो उसका अपोजिट बन जाता है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शंस के साथ भी उसका अपोजिट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। पहले हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल रहना चाहते हैं, हमेशा प्रॉपर रहना चाहते हैं, प्रॉपर मैनर में। तो ये क्या करते हैं कि इनका जो न्यूमरेटर है, हम अब तक तो प्रॉपर फ्रैक्शन यूज करते आ रहे थे, इनका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। ये है हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर स्टाइल में रहना चाहिए, प्रॉपर स्टाइल में रहना चाहते हैं तो इनका डिनोमिनेटर को ज्यादा देते हैं हम नंबर, एंड ऊपर वाले को कम देते हैं, ठीक है। अब इसी का अपोजिट हम ले लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि मैंने अभी अभी उसके बारे में बताया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, अब ये क्या होता है, यहाँ पे मैंने दिया है 3/2, इसमें 3 को ज्यादा नंबर दे रहे हैं, 2 को कम नंबर दे रहे हैं। 3 जो कि न्यूमरेटर है उसको ज्यादा दे रहे हैं, डिनोमिनेटर को कम दे रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन का अपोजिट होता है, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन का अपोजिट होता है। तो ये जो हम वाइसा वर्सा देख रहे हैं यहाँ पे, ये फॉलो होता है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस में, 2 में, अभी तक 2 में फॉलो है। अब हम अपने 5th फ्रैक्शन के पास आते हैं। 5th फ्रैक्शन हमारा कौन सा है, वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 5th फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन, इट्स राइमिंग इजंट इट, ओके। तो मिक्स्ड हमारे फ्रैक्शंस क्या होता है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के ही दोस्त होते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल दिया था ना 3/2 का, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 3/2 इक्वल्स, यहाँ पे 2 3 से 1 बढ़ जाता है। यहाँ पे हम सिंपल देख लेते हैं, जिनको इतना सिंपल सा नहीं आ रहा। तो 2 1 ज़ा 2 -1, ठीक है, 1 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो हमारा कोशेंट आया है, कोशेंट हमारा होल नंबर बन जाएगा, 2 हमारा नीचे ही रहेगा डिनोमिनेटर में, और ये जो 1 रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर भी न्यूमरेटर में चला जाएगा। सो ये हमारा होल नंबर, ये है हमारा न्यूमरेटर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। फ्रैक्शंस के साथ होल नंबर्स एक साथ खेलने के लिए एक साथ आ गए, ठीक है। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यही मैथमेटिक का रूल है, किसी भी चीज को किसी में भी कन्वर्ट कर दो। तो 2
इंटू 1 इक्वल्स 2। अब 2 प्लस 1, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 इक्वल्स 2। अब जो आंसर आएगा उसको ऐड कर देना है इससे, तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3/2 आंसर आ गया हमारा, प्लस 3/8। ये मुश्किल होता है जब अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2 प्लस 3/2, हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम इजीली इससे ऐड कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। हमने अभी अभी लाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, जिनके डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, ऊपर में 1 + 3 हो जाएगा, 4/2 आंसर है, सिंप्लीफाई करके आंसर 2 आ जाएगा। ये बहुत ही आसान है क्योंकि लाइक फ्रैक्शंस। अब हम अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में देखेंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, उसमें थोड़ा हमें काम करना पड़ता है। अब 1/2 है, तो इस 1/2 है, ये 3/8 है, ये 1/2 है, इसमें डिनोमिनेटर छोटा है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है। हमें कैसे भी करके इट डजंट मैटर, कैसे भी करके इन दोनों को इक्वल करना है। हम क्या कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। दोनों को मतलब हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। अब अगर हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं 4 से, तो ऊपर वाला क्यों छूट जाए, तो न्यूमरेटर को भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 2 और 8 का जो एलसीएम होता है वो होता है 8। अब इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही आसान है। 2 और 4 का एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम होता है 8। 2 8 1 1 4, सॉरी 2 1 4 2 1 2 2 1 1, 2 into 2 into 2 equals 8, as easy as that। ठीक है, अब यहाँ पे 1 into 4 2 into 4 plus 3/8 हम क्या करेंगे, ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा जिन्होंने अभी तक सीखा नहीं है इसे, लेकिन ये बहुत ही आसान है। सिंपली हमें 1 into 4 करना है 4/2 into 4 करना है 8 plus 3/8 इक्वल्स। अब तो ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो ही गया, तो हम सॉल्व कर ही देंगे, नीचे 8 आ जाएगा, 4 + 3 7, आंसर 7/8। बूम, सो इजी। अब हमने जब अपने ये पढ़ ही रहे हैं एडिशन, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड लाइक फ्रैक्शंस का हमने यूज कर ही लिया, तो अब प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इनका भी तो यूज हुआ है। 1 1/2, अब हमने पीछे ही देखा था, देखो मुझे भी याद है अभी तक, ये जो हम सीधा बिना कैलकुलेट करे बता सकते हैं ये 3/2 है। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर देखेंगे अपना, कुछ भी ले सकते हैं, 8/2। अब इसे तो सिंप्लीफाई करके यही आना है, 4 ही आना है, तो 4 + 1/2 हम सिंपली क्या करेंगे, हमें पता है कि 4 भी एक होल नंबर है, 1 भी एक होल नंबर है, दोनों को ऐड करेंगे, तो इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं। मैथमेटिक्स से शॉर्टकट्स तो होते ही है मैथमेटिक्स में ऑब्वियसली, हम इसका कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। 1/2 प्लस 4 अगर हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करते तो हम क्या करते, हम ये करते कि हमें इसको जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 2 × 1 = 2। अब हमने तो पहले ही बता दिया था कि इसको इम्प्रॉपर में करने की जरूरत नहीं है, हमने पीछे ही कर लिया था। 3/2 plus 8/2, and after adding both of these we get 11/2, and after simplifying this we get 251, जो कि same as this number है। As easy as that, it is nothing difficult। Okay, अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है तो हमें इसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इससे हम इजीली ऐड कर सकते हैं इन दोनों नंबर्स को। -1/3 = 1/3 because here 3 and 3 are both the same, so easy। मैथमेटिक्स को सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया। सोचो मैथमेटिक्स कितना इजी होता है। ये लाइक फ्रैक्शन है इसलिए हमने सेम टू सेम किया है, लेकिन अगर यहाँ पे 4 आता तो इट इज नथिंग लाइक अ सॉन्ग, इट इज नथिंग लाइक अ सॉन्ग। हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, जो कि निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है इन दोनों का एलसीएम 12 होता है। into 4 into 4, 2 4s are 8/12 minus 3/12, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 5, क्योंकि 8 - 3 5 एंड नीचे 12 सेम टू सेम, एंड आंसर इज 5/12। ये था हमारा सब्ट्रैक्शन।
अब मिक्स फ्रैक्शन में भी यही रूल फॉलो होता है। ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसे हम इम्प्रॉपर में कर लेते हैं, तो इम्प्रॉपर माइनस प्रॉपर हो जाएगा, इजी एज दैट। ओके, 3/2 माइनस 8/9। अब 2 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 18। ठीक है, यहाँ पे 27/18 माइनस 16/18। अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने एडिशन सीख लिया। एडिशन सीख लिया तो सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, सब्ट्रैक्शन सीख लिया तो एडिशन समझ में आ गया। क्योंकि बस एक डिफरेंस है, तो एक साइन का प्लस है, इसमें से ये हटा देंगे तो माइनस करना ही नहीं है। क्या करना है हमें मल्टीप्लीकेशन में? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, एंड दोनों को सिंप्लीफाई करने की जरूरत है तो सिंप्लीफाई करो, नहीं है तो छोड़ दो, एंड आंसर निकल गया। क्यों? कैसे हम करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई करना है तो करो, वरना छोड़ दो, और आंसर हमारा निकल गया 1/4। बहुत ही आसान है ये। ठीक है, तो ऐसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं फ्रैक्शंस को। अब अगर मिक्स फ्रैक्शन में भी दिया होगा तो हम क्या करेंगे? पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एज इजी एज दैट, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मल्टीप्लीकेशन तो हमने सीख ही लिया, लगभग 1 मिनट से भी कम में हमने मल्टीप्लीकेशन सीख लिया फ्रैक्शंस का। हाँ, अब हम देखेंगे डिवीजन। अब डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों की जरूरत, अब डिवीजन में मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें 3/2 डिवाइड बाय 1/4, तो हमें क्या करना है कि डिवाइड कहता है मेरे से नहीं होगा, तो डिवाइड मल्टीप्लीकेशन को बुला लेता है। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन हो जाता है, लेकिन ये कहता है हमें तो मल्टीप्लीकेशन पसंद ही नहीं है। मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1 नीचे जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा 4/1। अब 1/1 अगर नीचे कोई बाय 1 है तो उसकी जरूरत भी नहीं है, लेकिन चलो लिख ही देते हैं, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 4 12/2 and simplified 6 answer. Subscribe my channel and please like this video, and bye bye.